अगर अल्लाह ने रखा है तो वो कुरान में रखा है और हदीस में रखा है, और यही अहले हदीस का सच्चा मज़हब है। अहलुल हदीस लहुम बरकतु दुआइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिक़ौलिहि फ़ी हज्जतिल वदा' नज़्ज़रल्लाहु इम्रअन समिअ मक़ालती फ़वअाहा फ़बल्लग़हा फ़रुब्ब मुबल्लिग़िन औ आमिन सामिअ। ये वो लोग हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल वदा के मौके पे इस बात की तरफ इशारा करते हुए फरमाया था कि ये लोग ऐसे हैं क़यामत के दिन हदीस की मोहब्बत की वजह से इनके चेहरे रोशन होंगे। नहनु उम्मतुस सनद व बैनना व बैन वही रब्बिना मिन अल-क़ुरआन वस-सुन्नह सनदुन अज़ीम मिन अल-उलमाइ अल-अजिल्ला व मिन अत-ताबिईन अल-अवफिया व मिन अस-सहाबति अल-किराम व मिन नबियिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जिब्रील इला रब्बिल आलमीन। ये उम्मत सनद है, और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ये ऐलान करना मैं पसंद करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हम तक जो दीन पहुँचा वो सनद के साथ साबित है, और यही किसी सही दीन की दलील होती है कि उसकी हर बात सही सनद से साबित हो। ومنذ عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا والله تعالى يختار من العلماء ومن أوليائه من يدافع عن دينه ويحقق الصحيح من المزيف ويطرد عن دين الله ما ليس منه وينقي هذه الشريعة الصافية الغراء من الشوائب ومن البدع والخرافات والكذب على السنة। सहाबा किराम की ज़िंदगी के बाद अल्लाह ताला का ये फैसला है कि अल्लाह ताला ने ऐसे उलमा दुनिया में भेजे जो सही और सकीम का फ़र्क करते हैं, जो गलत और सही का फ़र्क पेश करते हैं, और खुज़अबलात और खुराफात और बिदआत से उम्मत को रोकते हैं। और यही वो लोग हैं जो हदीस को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, जिनको अल्लाह ने इस खूबसूरत काम के लिए चुना है। अस्सुन्नतु नूर व हनीअन लिमन जाअ हाज़ा अन्नूर फ़ी क़ल्बिहि व सार अला नूर अस्सुन्नह। सुन्नत ही असल में नूर है, और सबसे बड़ा अल्लाह की तरफ से नूर दिया गया वो शख्स है जिसके सीने में हदीस की मोहब्बत है, जो अल्लाह ने नूर भेजा है। वल्लाहु तआला क़ाल लिरसूलिहि क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी फ़अंतुम मिन अतबाഇन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला बसीरह व अला हुदा व अला इल्म। अल्लाह ने अपने पैगंबर से कहा कि अपनी ज़ुबान से ऐलान करो, ये है मेरा मनहज, ये है मेरा मिशन कि मैं सबको अल्लाह की तरफ बसीरत के साथ दावत देता हूँ। आप वो लोग हैं जो इस सच्चे मिशन को इख्तियार करने वाले हैं। لذلك تجدون الهجوم على السنة من أعداء الإسلام منذ زمن طويل، وأعظم من حمل السنة وأوصل إلينا السنة هم الصحابة الكرام العدول الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، فتعرضوا للطعن والتشويه لأنهم هم الذين نقلوا إلينا السنة، ومن يطعن فيهم ويشوه سمعتهم يريد أن يسقط الدين من أساسه। यही वजह है सहाबा किराम के दौर से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा दुश्मनी उन लोगों की गई जो सच्ची दावत पेश करने वाले हैं, और इसलिए की गई कि किसी तरीके से दीन का ये नूर जो है ये रोशनी दुनिया से दूर की जाए, लेकिन ये नूर की हिफाजत अल्लाह करने वाला है, ये कभी दूर नहीं होगी। वला ज़ालत हादिहि अल-जुहूद अल्लती तक़ूमु अला कैद अहल सुन्नह मुस्तमिर्रा मिन अल-अअदा हत्ता अल-यौम। और यही वजह है कि आज तक उनकी कोशिशें जितनी भी सामने आई सब नाकाम ही हुई, और ये अल्लाह का वादा सच्चा साबित हुआ कि अल्लाह ने कुरान की भी हिफाजत की है और वही की भी हिफाजत की। कुरान भी वही है और हदीस भी वही है। जो वही से मोहब्बत करता है वही अल्लाह का महबूब बनता है। वलाकिन्नना नुअमिन अन्न अल्लाह हाफिज़ुन दीनह व हाफिज़ुन वहयह इन्ना नहनु नज़्ज़लना अज़-ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून।
लेकिन हमारा ईमान है जिस तरह आज तक कुरान की हिफाजत रही, अल्लाह ने कुरान वालों की भी हिफाजत रखी। इसलिए खुश होना चाहिए जो कुरान और हदीस वाले हैं, उसका अल्लाह मुहाफिज है। ونحن نرى في هذه الأيام قيام أهل السنة والجماعة متوحدين مجتمعين متفقين على الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من يمثلها وعن بلاد السنة। और हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आज जितने लोग हदीस को पसंद करने वाले हैं, सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, मुत्तहिद हैं कि हमारी जान चली जाए, हम इस दीन की हिफाजत में कोई भी वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। وقد رأينا من المسلمين وخاصة من الباكستان حكومة وعلماء وشعبا قيامهم قومة رجل واحد للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن الحرمين الشريفين وبذلهم لأرواحهم وكل ما لديهم لأجل الدفاع عن دينهم। और हमने देखा कि इस्लाम के लिए तो अल्लाह ताला ने बहुत लोग पैदा किए, लेकिन दीन इस्लाम और हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए जो किरदार पाकिस्तान के उलमा और पाकिस्तानियों ने अदा किया, वो वाक़ईतन दुनिया में एक मिसाली किरदार है। إننا نقدر هذه الوقفة العظيمة وهذا الوفاء من الباكستان حكومة وشعبا، وخاصة من جمعية أهل الحديث المركزية بباكستان وعلمائها، وعلى رأسهم سماحة الشيخ البروفيسور الشيخ ساجد مير رئيس هذه الجمعية المباركة، وكذلك الشيخ حافظ عبد الكريم بخش، وكذلك الشيخ أبو تراب علي محمد، وكل العلماء في هذه الجمعية المباركة نقدر لهم وقفتهم النبيلة وما يبذلونه للدفاع عن الحرمين وعن السنة। और मेरा जी चाहता है कि मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करूं, और खुसूसन शअब पाकिस्तानी, हुकूमत पाकिस्तान और खुसूसन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के रईस प्रोफेसर समाहतुल वालिद साजिद मीर साहिब और नाज़िम आला हाफिज़ अब्दुल करीम साहिब और इसी तरह अबू तुराब साहिब और तमाम उलमा जिन्होंने वाक़ईतन ये सबूत दिया कि हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ सच्ची मोहब्बत रखते हैं और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए हर कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। إن الهجوم الشرس اليوم لا يخص دولة واحدة بل يخص السنة وأهل السنة والجماعة في كل مكان। इस वक्त जंग किसी खास कौम के साथ नहीं है। अगर इस वक्त शैतान जंग के लिए लोगों को तैयार कर रहा है तो सबसे बड़ा टारगेट और हदफ उनका ये है किसी तरह सुन्नत का नूर दुनिया से खत्म हो जाए, और ये कभी खत्म नहीं हो सकेगा। وأنتم رأيتم ما تتعرض له بلاد الإسلام في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلاد، كل المصائب تستهدف أهل السنة। और आप जानते हैं इराक हो, शाम हो या यमन हो, सबसे ज्यादा टारगेट किया गया उन लोगों को जो अल्लाह के सच्चे दीन से मोहब्बत करते, सुन्नत से मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। كما نجد أن الإرهاب يضرب أقوى دولتين وهما المملكة وباكستان، وقد تضررتا من الإرهاب ضررا بالغا، ونحن نعلم أن هذا الإرهاب ليس من الإسلام وأنه صنيعة المخابرات العالمية। इस बात को आप जानते हैं, दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया को इस बात का पता है कि इस वक्त ममलकत सऊदी अरब और पाकिस्तानी ऐसी दो हुकूमतें हैं जो सबसे ज्यादा दीन को बुलंद करने वाली हैं। इसलिए वो लोग जो असल में दहशतगर्द हैं, सबसे ज्यादा निशाना बना रहे हैं, तो इन दोनों हुकूमतों को अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। ولأن الأعداء يدركون أن اتحاد المملكة وباكستان واجتماعها هو قوة للإسلام والمسلمين في كل مكان، وليس للدولتين فقط، وإنما قوة للسنة في كل مكان। और उनको इस बात की खबर है कि पाकिस्तान और सऊदिया के ताल्लुकात अगर मजबूत हुए तो दीन मजबूत होगा। इसलिए सबसे ज्यादा उन्होंने निशाने पे रखा तो इन दोनों को रखा ताकि दीन को भी नुकसान पहुंचाया जाए और कहीं इनके इत्तेहाद से मुसलमानों की और शान बुलंद न हो जाए। पाक सऊद दोस्ती जिंदाबाद।
पाक सऊद दोस्ती हुर्मत हरमैन पर, हुर्मत हरमैन पर, अज़मत हरमैन पर। إن المسلمين في كل مكان وأهلكم في المملكة العربية السعودية من الحكام والعلماء والشعب كلهم يقدرون هذه الوقفة العظيمة من شعب الباكستان ومن جمعية أهل الحديث المركزية ومن العلماء والحكام وكل من قام لنصرة الدين، وسينصر الله تعالى دينه وسيعلي كلمته. ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा कि आप लोग इस काबिल हैं कि आपका शुक्रिया अदा किया जाए, बल्कि हुकूमत सऊदिया और वहाँ के रहने वाले, वहाँ के बासी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि वाक़ईतन हुकूमत पाकिस्तान और खुसूसन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस और उनके अमायदीन ने ऐसी कुर्बानियाँ पेश की हैं और इस वक्त तैयार हैं कि दिफाए हरमैन शरीफैन के लिए हर कुछ कुर्बान कर दें, और इस बात पे वो भरपूर तरीके से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हुर्मत हरमैन पर, हुर्मत हरमैन पर। हुर्मत हरमैन पर, हुर्मत हरमैन पर, हुर्मत हरमैन पर, हुर्मत हरमैन पर। وما دمنا متمسكين بالتوحيد وبكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمعين ومتفقين ومتوحدين فلن يستطيع أن يضرنا أحد من البشر. याद रखिएगा, जब तक हमने कुरान और सुन्नत को थामे रखा और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस मिशन पे गामजन रहे, दुनिया की कोई ताकत हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकती। أكرر مشاعر المحبة والتقدير والإجلال لما لقيته من حفاوة في هذا البلد العظيم وفي هذه الجمعية المباركة من الحكام والعلماء والشعب، وأشكرهم كثيرا على كرمهم البالغ وعلى مشاعرهم الطيبة النبيلة. मैं एक मरतबा फिर अपने उन खूबसूरत जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ कि मैंने मुल्क पाकिस्तान के अंदर उलमा से और शाब पाकिस्तानी से और खुसूसन जमीयत अहले हदीस से जो मोहब्बत मिली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मोहब्बत को कबूल फरमाए और आप सब लोगों के दराजात को बुलंद फरमाए, और जिस तरह यहाँ जमा है अल्लाह हमें जन्नत में जमा फरमाए। وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الجمعية، في جمعية أهل الحديث وفي علمائها والمنتسبين إليها، وأن يجعلهم سببا لكل خير، وأن يدفع بهم كل شر، وأن ينصر بهم الإسلام وينصر الإسلام بهم، وأن يحفظهم ويبارك جهودهم. और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हर शर से बचाए, आपके ज़रिए इस्लाम को बुलंद फरमाए और इस्लाम की मोहब्बत की वजह से आपको बुलंदियों से नवाजे और हर किस्म के शुरूर से आपकी दुनिया में हिफाजत फरमाए। وأسأل الله تعالى أن يعطيهم من الخير وأن يبارك لهم، فإن الله تعالى إذا أعطى وبارك فليس لعطائه حدود. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको बरकतों से नवाजे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को बरकत देने का इरादा फरमाते हैं तो फिर उसकी बरकतों की कोई हुदूद नहीं, अल्लाह बहुत ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। كما أتوجه إلى الله تعالى بأن يحفظ الباكستان وأن يزيدها رخاء واستقرارا وأمنا وطمأنينة ورغدا في العيش وأمنا في الأوطان وتنمية في مجتمعهم. मैं इसके साथ साथ ये भी दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इसको अमन व इस्तिहकाम का गहवारा बनाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको तरक्की से नवाजे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हिफाजत फरमाए। كما أسأل الله عز وجل أن يدفع عنها الشرور والآثام والحروب والفتن، وأن يبعد عنها الإرهاب ويبعد عنها كل شر وكل سوء وكل مكروه، وأسأل الله عز وجل أن يحفظها بحفظه. और अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाए और ऐसे दुश्मन से महफूज रखे जो इसको किसी तरह भी नुकसान देना चाहता है, और हर दुश्मन को इससे दूर रखे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दीन में भी तरक्की अता फरमाए।
وأسأل الله تعالى أن يبعد عنها شر الطائفية والتعصب والخلافات والنزاع والشقاق. और मैं ये भी दुआ करता हूँ इस मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म के तअस्सुब से बचाए, हर किस्म के ज़ाती इख्तिलाफ़ात से बचाए और मोहब्बत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. وأن تكون آمنة مطمئنة وأن تكون بلد سلام وسببا في نشر السلام في المنطقة وفي كل العالم. और इस मुल्क पाकिस्तान को सलामती का मुल्क करार दिया जाए. अल्लाह से दुआ है यहाँ हर सू सलामती और इख्तिराम और अखलाक की फ़िज़ा हो और हर किस्म की शरारतों से अल्लाह ताला इसकी हिफाजत और सलामती फरमाए. كما أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يطفئ نار الحروب والفتن والبلايا في العراق وسوريا واليمن وفي ليبيا وفي أراكان بورما وفي كشمير وفي كل مكان. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يلطف بهم وأن يصلح أحوالهم. और मैं ये भी दुआ करता हूँ जहाँ भी मुसलमान ममालिक में जंग जारी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जंग को ख़त्म फरमाए और लीबिया इसी तरह कश्मीर और इराक़ और शाम इन तमाम मुल्कों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमन को कायम फरमाए. كما أسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في فلسطين وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وفي القدس المبارك وأن يبعد عنه المحتلين الظالمين الغاصبين وأن يصلح أحوال المسلمين في فلسطين. और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़िलिस्तीन के मुसलमानों को भी इस किस्म की जंगों से महफूज फरमाए, उनके अहवाल को दुरुस्त फरमाए. और मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सबको बैतुल मक़दिस में नमाज पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسعادة في الدنيا والآخرة وأن يصلح أحوالنا ويبلغنا من الخير ما نتمنى وأن يحيينا على الإسلام سعداء ويتوفانا على التوحيد والسنة وأن يصلح ذرياتنا وأزواجنا وإخواننا وأن يغفر ويرحم لوالدينا ووالديهم وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا ولأحبابنا وللمسلمين. और मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे और आपको सआदत के साथ सलामत रखे, हमें ईमान वाली तौहीद और सुन्नत की मोहब्बत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और सिर्फ हमें ही नहीं इस मिशन और मनहज में हमारी औलादों को और हमारे घर वालों को भी चलाए और इसी मिशन पे ही हमें अल्लाह अपने पास बुलाए. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وشكر الله لكم. بارك الله جزاك الله خير. आप देख रहे थे कि इमाम काबा रावी रोड पर उलमाए कॉन्फ्रेंस से खिताब करे थे. उनका कहना था कि अल्लाह ताला ने हमेशा कुरान पाक की हिफाजत फरमाई है और इसी तरह अल्लाह ताला कुरान पाक पढ़ने वालों की भी हिफाजत फरमाता है और हमेशा फरमाता रहेगा. आप देख रहे थे कि इमाम काबा जो कि लाहौर में मौजूद हैं, कल उन्होंने नमाज मगरिब भी अदा की थी और आज उन्होंने नमाज फजर भी अदा की. और आपको बताएं कि आज अभी वो रावी रोड पे उलमाए कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे. और आप अपनी अपनी जगह पे तशरीफ फरमा रहे हैं. मेहमानों को आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे उलमा मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं जो कि उनसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहते थे और उनको किताब का तोहफा भी दिया गया है. इमाम काबा को आप देख सकते हैं जो कि उलमा कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे खिताब कर रहे थे. इमाम काबा शेख सौले बिन मोहम्मद आले तालिब जो कि लाहौर में मौजूद हैं और कल भी हमने देखा कि बादशाही मस्जिद में जमे गफीर था और नमाज मगरिब जो है उसकी इमामत की इन्होंने. तमाम लोगों की कोशिश थी कि उनको भी शर्फ हासिल हो सके. और अब आपको बताएं कि अभी ये उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे. इन्होंने शिरकत की वहां पे उलमा कॉन्फ्रेंस का जो इनेकाद किया गया रावी रोड पर, वहां पे इन्होंने इजहार ख्याल भी किया. और आपको बताएं कि आज भी उन्होंने इनके अमामत में मंसूरा की जामिया मस्जिद में नमाज फजर भी अदा की गई. और अभी रावी रोड पर मौजूद थे इमाम काबा शेख सौले बिन मोहम्मद आले तालिब जो कि उलमा कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे. उन्होंने शिरकत की और यहाँ पे खिताब किया, इजहार राय किया, खुसूसी दुआ भी करवाई उम्मत मुसलमा के लिए और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए
और हमने देखा कल भी आज भी उन्होंने पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया, पाकिस्तानी हुक्मरानों का शुक्रिया अदा किया, लाहौरियों का शुक्रिया अदा किया, मोहब्बत पर जिस तरह उनको रिसीव किया गया, जिस तरह उनको रिगार्ड दिया गया, ऑनर दिया गया। और यकीनी तौर पे उनके चेहरे पे जो हम तासुरात देख सकते हैं, बहुत ज्यादा खुशगवार तासुरात, बहुत ज्यादा अच्छे तासुरात, और बाकायदा ये फील होता है कि उन्हें लाहौर की जो मेजबानी है, मेहमान नवाजी है, उसका अंदाज बहुत ज्यादा भाया। मजीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिटी।